दोस्तों, राहुल गांधी को एक मामले में अदालत से एक बड़ी राहत मिल गई है। जी हाँ, और ऐसे में जज साहब ने केस को खत्म करते हुए जो बात कही, अब उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। क्या कहा है मिलॉर्ड ने, आपको मैं बताऊंगी कैसे ये केस एक तरह से गिर गया बिल्कुल और भाजपा की किरकिरी हो गई। पूरे मामले की आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर कई सारे केसेस हैं, कानूनी दांवपेच में लगातार उलझे रहते हैं, या कहे कि उन्होंने उलझा के रखा जाता है। और अब तो इन तमाम केसेस के प्रति राहुल गांधी का एक ऐसा एटीट्यूड हो गया है कि वो अब इस तरह की बातें करते हैं, जो अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जो कानूनी पचड़ों में उनको फंसाया जा रहा है, ये तो उनके मेडल्स हैं, ऐसा उनका कहना है। और इसलिए वो कहते हैं कि मुझ पर एफआईआर दर्ज करा दो, किसी भी मामले में मैं डरता नहीं हूं, मेरी गिरफ्तारी भी करवा दो। तो ये अब उनका एक रिएक्शन सा हो गया है इन केसेस को लेकर। और इस बीच दोस्तों, उनको काफी बड़ी राहत मिली है कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से। राहुल गांधी पर एक मामला हाईकोर्ट तक गया और आज वो मामला एक तरह से खत्म हो गया, मामला गिर गया बिल्कुल। इस वक्त की अहम खबर आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। एलओपी राहुल गांधी को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट तक मामला गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत लेकर के आया। खबर पर आने से पहले इस मामले की जो बैक स्टोरी है वो आपको बताती हूँ। पहले आपको शायद याद नहीं होगा दोस्तों, जब पूर्व में कर्नाटक में चुनाव हुए थे और बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त दोस्तों बीजेपी के सीएम थे बसवराज बोम्मई। मुंबई सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अटैकिंग, बहुत ही अग्रेसिव चुनाव प्रचार किया था उस टाइम। और उस वक्त 40% वाला नारा जो है बहुत फेमस हुआ था। बाकायदा क्यूआर कोड जैसे होते हैं वो शेयर किए गए थे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा कि उस पर जाएं और देखें। उस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर भी निकले हुए थे, पहली वाली उनकी, और कर्नाटक में उन्होंने खूब तहलका मचाया, खूब वक्त बिताया था और जमकर उस वक्त की भाजपा सरकार की आलोचना की थी, ये कहते हुए कि ये तो 40% की सरकार है। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी भी तरह का कोई सरकारी काम हो तो सरकार जो है भाजपा की वो 40% कमीशन खाती है, 40% कमीशन का पैसा बीजेपी खा जाती है। इस तरह से भाजपा सरकार पर जमकर ताने कसे गए थे, आलोचना की गई थी और पूरा नैरेटिव जो था कांग्रेस का कर्नाटक में वो इसी 40% पर चलाया गया था। और ये सब देखते हुए उसी के खिलाफ बीजेपी समर्थक कोर्ट गए थे। देखिए दोस्तों, इस पर लाइव लॉ की खबर लिखा है, राहुल गांधी का कथित बदनाम करने वाले पब्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी का मानहानि मामला खारिज किया। खबर में आगे लिखा है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार 17 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में कार्रवाई खारिज कर दी, जिसमें राज्य बीजेपी ने कथित बदनाम करने वाले विज्ञापन और उससे जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केस किया था। कोर्ट ने कहा कि पार्टी पीड़ित व्यक्ति नहीं है। ऐसा करते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि अपनी फोटो के इस्तेमाल के अलावा गांधी का कथित बदनाम करने वाले विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं। सुना आपने दोस्तों, अदालत ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी का बदनाम करने वाले विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, कांग्रेस पार्टी का करप्शन रेट कार्ड उस वक्त चला था, इस तरह का विज्ञापन चला था जिसमें यह दावा किया गया था कि तत्कालीन बीजेपी सरकार के तहत अलग अलग पोस्ट और ट्रांसफर में फिक्स्ड रेट और कमीशन है। इस पर भाजपा ने कहा कि विज्ञापन बदनाम करने वाला, झूठा और मनगढ़ंत है। शिकायत में बीजेपी के नारे डबल इंजन सरकार की जगह कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए ट्रबल इंजन सरकार शब्द पर भी आपत्ति जताई थी भाजपा ने और कहा था कि इसका मकसद चुनाव से पहले पार्टी की इमेज खराब करना था। दोस्तों, अब आपको बता दूं, राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करी थी इस मामले पर और कहा था कि संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट या प्रचार सामग्री उन्हें व्यक्तिगत रूप से सीधे तौर पर नहीं जोड़ती। उनका तर्क था कि ये चुनावी अभियान का हिस्सा था और राजनीतिक टिप्पणी के दायरे में आता है। हाईकोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में कहा दोस्तों कि इस तरह के आरोप राजनीतिक आलोचना की श्रेणी में आते हैं, इन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। अदालत ने यह माना कि इस मामले में कार्रवाई जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, इसलिए अदालत ने याचिका को उनकी स्वीकार किया और निजी शिकायत और उसके आधार पर जो समन जारी हुआ था उसको निरस्त कर दिया।
गांधी से संबंधित कार्रवाई रद्द कर दी गई। मतलब दोस्तों, गांधी के ऊपर जो कार्रवाई की जानी थी वही रद्द हो गई। हाईकोर्ट के जज ने ये कहते हुए कि इस तरह से इस कार्रवाई को आगे जारी रखना दुरुपयोग होगा विधि का, मतलब कोर्ट के समय की बर्बादी जैसा होगा। इस तरह कोई मामला बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के वकील द्वारा ये कहा गया कि इस तरह से आप राहुल गांधी को बेसिकली परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। अब राजनीतिक मुद्दे पर आप कैसे किसी भी केस पे सुनवाई कर सकते हैं? दोस्तों, मैं आपको बताऊं, राजनीति में तो कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कई तरह की बातें तो मोदी जी ने भी बोली हैं और अन्य नेताओं ने बोली हैं, 2014 से पहले भी, उसके बाद भी। अब हर मामले में कोर्ट में थोड़ी उनको घसीटा जाएगा। मानहानि पर हर आदमी केस थोड़ी कर देगा। तो यही बात कोर्ट में भी बोली गई राहुल गांधी के वकील द्वारा कि भाई, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, तो इसमें कोर्ट में क्यों घसीट रहे हो इसको? तो राहुल गांधी को अब जो ये राहत मिली है सरकार की तरफ से, जो मानहानि का मुकदमा गया, उसमें जो किरकिरी हुई भाजपा की, तो आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।